हाय एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गेट। जो हमने लास्ट टाइम मेथड पढ़ा था, गेट एपीआई विथ स्टैटिक डेटा। स्टैटिक डेटा के साथ हम जो है वो गेट मेथड का यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं कि गेट मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं। हम एपीआई राउट्स के थ्रू हम अब कोई भी डेटा को गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए जो है वो गेट का मेथड यूज़ करते हैं। फिर आप उसमें पोस्टमैन और इंसोमेनिया भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम जो है वो इस गेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो मैंने मर्न स्टैक में भी पढ़ा है, आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट जेस की सीरीज़ है ये, आप इसको, हमने लास्ट में जो वीडियो था, मैंने ये लास्ट वाली वीडियो 31 की, इसमें भी आप जो है वो देख सकते हैं कि मैंने जो है वो कैट का यूज़ किया है। और उसके बाद पोस्ट का जो है वो हम यूज़ करते हैं डेटा को सेव करने के लिए डेटाबेस में। तो उसमें भी हम पोस्टमैन के ज़रिए से डेटा को, हम पोस्ट के ज़रिए हम सेव कर रहे थे अपनी डेटा को। इसमें इंसोमिनिया में आप जाएंगे या पोस्टमैन में, तो वो आपको जो है वहाँ पर आपको जो भी डेटा देनी है, फिर हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। आप मर्न स्टैक ब्लॉग वेब एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है अपना जो है वो डेटाबेस। और बैकएंड का जो भी कोड था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी फ्रंट एंड रहता है, तो कुछ चीज़ें बैकएंड से भी रहती हैं, फिर हम वो बाद में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तक के लिए जो हमारी एप्लीकेशन के लिए बैकएंड का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है पुट डेटा। डेटा जो है वो हम जो है अपडेट करने के लिए, अपनी डेटा को, अपनी किसी भी चेंजिंग करने के बाद हम उसको अपडेट करते हैं, तो उसके लिए हम पुट डेटा यूज़ करते हैं। उसके बाद डिलीट है। डिलीट हम जो है वो डेटाबेस से हम कोई भी डेटा को डिलीट करने के लिए इस डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। तो आज के टॉपिक के तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है एपीआई फॉर यूज़र डिटेल एंड यूज़र लिस्ट। हम एपीआई जो है वो बनाएंगे यूज़र डिटेल के लिए और एक यूज़र लिस्ट भी क्रिएट करेंगे। फिर हम स्टैटिकली जो है वो डीबी फाइल क्रिएट करेंगे। फिर हम यूज़र का भी जो है वो लिस्ट, यूज़र की लिस्ट जो है वो एपीआई के थ्रू बनाएंगे। फिर हम मेक अ राउट फॉर सिंगल यूज़र एपीआई, हम एक राउट क्रिएट करेंगे जो कि सिंगल यूज़र एपीआई होगा। फिर हम उसमें एक रिक्वेस्ट करेंगे पैराम्स की। उसके बाद हम फ़िल्टर रिज़ल्ट करेंगे, जो कि हमें मदद करेगी जो है वो फ़िल्टर करने के लिए अपनी इस ब्राउज़र पे अपना जो भी हमारे मेथड होगा उसको यूज़ करते हुए हम वो अप्लाई करेंगे। और हम इस एपीआई की टेस्ट भी करेंगे इंसोमिनिया या पोस्टमैन पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे और आज का जो है वो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने कर लिया था, जो कि आप ये चेकआउट कर लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट है, इसमें जो है वो हमने 31 नंबर पे एपीआई राउट्स में हमने ये यूज़ किया था, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा कि हमने ये बनाया था गेट मेथड इसमें। और हमें ये जो डेटा है हमारी, ये हमें मिली थी ना। आज अभी हम वो बनाएंगे, गेट का यूज़ करेंगे, स्टैटिक यूज़र बनाएंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एसआरसी में हमारा फोल्डर बना हुआ है, एम्प्लॉय के नाम से मैंने बनाया। फिर db.js आप फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें हम जो है वो एक्सपोर्ट कराएंगे कॉन्स्ट यूज़र को। इसमें हमने एरे का यूज़ करना है। उसके बाद हम जो है वो एक्सपोर्ट एरे के बाद हम इसको ऑब्जेक्ट टाइप बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हमने इसमें जैसे पहले नाम दिए थे, आप चेक कर सकते हो, नेम,
नेम में जो स्ट्रिंग है हमारी, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। एज 30, उसके बाद है सिटी, उसके बाद हम देंगे ईमेल वगैरह भी आप देख सकते हो, जो भी आप चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। majid@gmail.com। इसी डेटा को हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर हमने कॉमा देना है, फिर पेस्ट, फिर कॉमा, फिर पेस्ट, फिर कॉमा, फिर पेस्ट। तो हमने इसको नीचे कर लेते हैं। इसमें हम नाम चेंज कर देते हैं, अब्दुल बासित। उसके बाद हम यहाँ पर हाफिज, इसको हम कर देते हैं 35। अच्छा, इसमें जो है वो अब्दुल बासित। अब इसका भी हमने डिटेल चेंज कर देना है, हाफिज। और इसके बाद इसमें हम कर देते हैं ठीक है जी। ये हमारी डेटा बन चुकी है। अब हम यहाँ पर राउट्स में क्या करेंगे, ये हम पूरा हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। न्यू बनाएंगे हम एक्सपोर्ट फंक्शन, गेट। ये गेट जो है वो आपने टोटली जो है वो कैपिटल में लिखना है। ये फंक्शन है तो हम इसको कॉल करेंगे कॉन्स्ट डेटा यूज़र। ये हमने बना लिया। फिर हम रिटर्न करेंगे इसको। नेक्स्ट का जो हमने रेस्पॉन्स का हमने लास्ट में भी यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी हमने वैसे ही इसको जेसन में चेंज करेंगे। ये जो डेटा है यहाँ पर हमने इसको पास कर देना है। स्टेटस के लिए हम जैसे उसमें यूज़ किया था, स्टेटस के लिए स्टेटस 200 कर देते हैं। अच्छा, ये जो यूज़र है हमने यहाँ पर हमने जो फाइल बनाया था एम्प्लॉय का, वो यहाँ पर हमने इसको एम्प्लॉय देखते हैं इसको हमने एम्प्लॉय हमने बनाया था। थोड़ा क्लोज कर देता हूँ इसको, ये बहुत हो गया। यहाँ हम इसको इंपोर्ट करा ही देते हैं, नहीं हो रहा तो इंपोर्ट एम्प्लॉय
राम, इसको हम ये @ देंगे, फिर स्लैश, ये एम्प्लॉई यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमने DB, ऐसे हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। अब हम इसको चेक करेंगे। तो इसमें एरर, अच्छा हमने एक गलती कर दी थी। जो हमने असल में यहाँ पर जो एम्प्लॉय की जगह पे जो हमने फाइल बनाया ना, इसके अंदर जो फाइल बना DB के अंदर, आप वहाँ पे आ सकते हैं। ये हमने वेरिएबल दिया यूज़र का, तो हमने यहाँ पर इसको जो है वो इंपोर्ट कराना है। यूज़र, देखिए ये हमें दे रहा है employee.user, ये इंपोर्ट हो चुका है। ये एम्प्लॉय हम काट देंगे। उसके बाद हमने ये रिस्पॉन्स देना था, हमने इसको रिक्वेस्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे अपना ब्राउज़र। तो हमारी डेटा जो है वो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। जो भी हमने नेम दिए थे वो हमने यहाँ हमारे डेटा पे आ चुके। अब हम क्या करेंगे, आईडी एक क्रिएट करेंगे। जैसे हम इसको 20 देंगे, तो नॉट फाउंड कर बता रहा है। इसके बाद हम 50 देंगे, तो भी हमें नॉट फाउंड बता रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे पेजेस बनाए थे ना हमने, आपको याद होगा हमने डायनामिकली पेजेस बनाए थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस यूज़र के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट किया जाएगा। करेंगे हम इसमें, इस यूज़र के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, जो कि होगा एरे के फॉर्म में। हम इसमें आईडी दे देंगे, क्योंकि आईडी इजी रहती है, नेम के बजाय हम आईडी इसको फ़िलहाल पास करेंगे। इसके अंदर हम जो है वो एक राउट का फाइल क्रिएट करेंगे, route.js। इसमें हमने ये जो राउट हैं ये हमने यहाँ पर पास कर देने हैं। ये हम यहाँ पर पास कर देंगे। इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट देनी है, रिक्वेस्ट। फिर हम एक कंटेंट के नाम से, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, मैं यही यूज़ करता हूँ। फिर कंसोल करके देखते हैं हम, सॉरी console.log। इसमें हम जो है वो इस कंटेंट को पास कर देंगे। अब हम इसको रन कराएंगे। तो देखिए इसमें जो है वो सेम डेटा हमें दिख रही है। अगर हम इसमें सपोज करें कि हमने आईडी चेंज कर दी 30,
तो अभी हमें यही सारी डेटा दिखा रहा है। उसके बाद हम जो है वो इसमें अगर कोई और भी आईडी दे देंगे, 300 दे देंगे थे, तो भी हमें यही डेटा दिखाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डॉट params डॉट id ये हम पास कर देंगे। अब आप देखना, हमने इसको आईडी देनी है। अब आप वहाँ डीबी में आएंगे, इसके बाद हमने सबको आईडी देनी है। सपोज करें मैंने इसको 12 दे दिया, इसको मैंने 50 दे दिया, सॉरी आईडी 15। उसके बाद हमने इसको देना है आईडी 20। इसको दे देते हम आईडी 30। अच्छा, इसको कॉमन। अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे। अब हम चेक करेंगे, ये जो 300 है, इसको हमने ये आईडी नहीं दी थी। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इसको। अच्छा, हमने यहाँ पर content डॉट params डॉट id, फिर इसको हमने यहाँ पर जो हमने लिखा था इसको छोड़ अनकमिट कर देंगे। उसके बाद हम ये जो यूज़र डेटा थी हमने यहाँ पास नहीं की थी, तो ये कॉपी करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो इसमें कामा दे देना है। सब आईडीज़ जो हमने दी थी उसमें हमने कामा लगाना भूल गए थे, तो वो आप लगा दीजिएगा और इस यूज़र डेटा को आप पास कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं इसको रन करा कर। ये देखें, हमने जो 12 इसको आईडी दी वो ही पास हो चुकी है। उसके बाद हम अगर कोई और आईडी देंगे, जो हमने यहाँ पर दी 15 दे दी, तो वो भी हम चेक करेंगे। और लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इंसोमिनिया में आ जाना है। आप पोस्टमैन यूज़ करेंगे तब भी चलेगा, आप जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं यहाँ पर इसका यूज़ करूँगा। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, इस सिर्फ यूज़र को करेंगे, आईडी को नहीं करेंगे, यूज़र्स। ये हम कॉपी करेंगे यहाँ से और आ जाएंगे हम इंसोमिनिया पे। इस पे आ जाएंगे आप।
तो हम इसको अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे एपीआई को। देखिए हमारी जो डेटा है वो यहाँ पर पूरी की पूरी एरे के फॉर्मेट में आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आप समझ में गए होंगे काफ़ी कि हमने गेट एपीआई विथ स्टैटिक डेटा कैसे करते हैं और उस डेटा को हमने फ़िल्टर के ज़रिए यहाँ पर कैसे जो है वो एक आईडी बाय आईडी हमने इसको रन भी करा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी बाय आईडी हमने इसको रन भी करा दिया है। तो आप करके देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स कर देना, ताकि मैं वो कन्फ्यूजन आपकी दूर कर सकूं। तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर जो है वो बहुत कम है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।